का टॉपिक बेटा हमारा बहुत सिंपल है। टॉपिक का नाम है वेरिएबल्स एंड वैल्यू। साइज बड़ा करो। चलो, आज का टॉपिक का नाम है हमारे पास वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। अब बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है सर, इसमें हम पढ़ेंगे क्या बेटा, बहुत सिर्फ एमसीक्यू है, 10 एमसीक्यू करेंगे हर एक क्लास में हम। आज हम 10 एमसीक्यू कर रहे हैं अपने कि सी में वेरिएबल और वैल्यूज कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बड़ी छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ। परसेंटेज डी कॉमा ए बी, कोई बता सकता है क्या आउटपुट आएगी? अजीब थोड़ा गलत लिखा है मैंने, किस तरह मेरा स्ट्रिंग है, मैंने लिख परसेंटेज डी दिया, या फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ, एक कैर ले लेता हूँ, कैर के इज इक्वल टू डबल कोड्स में ए बी और प्रिंट करा लेते हैं के, क्योंकि हम ऐसे कभी करते नहीं है, पर एमसीक्यूज में इसी तरह की चीजें पूछी जाती हैं। तो बिना एग्जीक्यूट किए कोई गेस कर सकता है इसकी आउटपुट क्या आएगी? एनीवन चैट विंडो में रिप्लाई कर सकते हो आप। आउटपुट ही नहीं आएगा। एक बच्चे का रिप्लाई आया सर आउटपुट ही नहीं आएगा, एरर आएगा। सारे रिप्लाई करो यार, एक ही बच्चा रिप्लाई करके रह गया। किसी और को लगता हो आंसर आ गया मेरा -12। देखो मेरा आंसर आ रहा है -12। हाँ तो डिजिट प्रिंट करेगा, मैंने कब का डिजिट प्रिंट नहीं करेगा। इसमें देखो -12 प्रिंट कर दिया। अगर परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज यू लगाता हूं तो देखो क्या करता है, इट्स प्रिंट सम गार्बेज वैल्यू। और अगर मैं परसेंटेज सी लगाता हूं तो ये कैरेक्टर तो कैरेक्टर है ना, आउटपुट ही नहीं है, बट एरर नहीं आ रहा क्योंकि ये गलत है, हमें पता है ये गलत है। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको पता लगेगा हम ये क्यों कर रहे हैं। कोई बता सकता है इसकी आउटपुट क्या आएगी? एनीवन? गैस ही करना है, अभी हमने पढ़ा नहीं है कुछ भी, अभी तो हम जस्ट गैस ही कर सकते हैं कि क्या आएगी। गार्बेज, ओके, एक का आंसर आया गार्बेज। अच्छा मैं इसको जब चलाऊंगा तो आपको ये लगेगा कि गार्बेज आया है। जब मैं इसको चलाऊंगा ना तो आपको ये लगेगा कि गार्बेज वैल्यू है। 68 तो सिर्फ गार्बेज है, हमारा तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा। एग्जाम्पल करते हैं। अब एक चीज देखना क्लास, सबका ध्यान स्क्रीन पे हो। 324 पे 68 आया तो 325 पे क्या आएगा? 69। चेक करते रहो, यानी कि वो गार्बेज तो नहीं है ना, वैल्यू 325 के कॉरस्पॉन्ड में है। तो भाई यही आज का टॉपिक है हमारा, इसी के ऊपर हम बात करेंगे कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। इस क्वेश्चन पे शायद हम आज ना भी पहुंच पाए, लेकिन आज का पूरा दिन हमारा इसी पे जाएगा। क्या? वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। अस्काई वैल्यूज की बात नहीं कर रहे हैं हम नीतीश। अस्काई वैल्यू होती तो अल्फाबेट प्रिंट होता, अगर मैं परसेंटेज की लगाऊंगा ना तो अस्काई वैल्यू प्रिंट होगी। अभी मैं स्काई वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी इसी टॉपिक का पार्ट है, वो भी करेंगे लेकिन अभी नहीं। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो मेरे पास आपके लिए 2 क्वेश्चन है, मुझे चेक करना है कि आपने इसके बारे में अभी तक कितना किया है कितना नहीं। तो मैं आपके स्क्रीन में बेटा 2 क्वेश्चन पेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपने सी, जावा, पाइथन कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको उसके बारे में बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे ये बताना है इसमें से कौन सा वेरिएबल नेम नहीं हो सकता और क्यों। स्पीड दिखाओ, स्पीड।
इसमें बेटा ये गलत है, कॉज ऑफ स्पेस। क्लियर है ना? इसमें से कौन सी वैल्यू गलत है? उस किसमें मल्टीपल आंसर है, इसमें आंसर एक से ज्यादा आएंगे, इसमें एक से ज्यादा वैल्यू गलत है। तो एक चीज बेटा याद रखना, अगर कोई वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है डेट इज इन ऑक्टल। विशाल आंसर बिल्कुल ठीक है, डेट इज इन ऑक्टल। ये हमारी सिंपल डेसिमल वैल्यू है, ये हमारी सिंपल इंटीजर वैल्यू है, ये हमारी हेक्सा वैल्यू है। और याद रखना बेटा हेक्सा में 0 to 9 A to F आता है, स्मॉल और कैपिटल दोनों वैलिड है। अगेन ये हमारी फिर डेसिमल वैल्यू है, ये है एक्सपोनेंट में, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। ये हमारी हेक्सा में है लेकिन गलत है, हेक्सा में जी नहीं आता, तो एक तो ये गलत है और एक ये गलत है, हेक्सा में डॉट भी नहीं आता। अब बात करते हैं इस वाले कंपोनेंट में कि सर हमें कैसे पता लगेगा इसका क्या मतलब है। चलो, परसेंटेज डी 98E+4, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है 98 10 की पावर 4। तो 98 10 की पावर 4 मतलब 9,80,000। रेंज से बाहर हो गया ये वैल्यू पॉइंट में देता है ना, तो उसके लिए हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब होता है वैल्यू जो है वो पॉइंट्स में है, ये हमेशा याद रखना, दिस इज इन पॉइंट्स। और अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ -4 में हो जाएगा, यानी कि आंसर पॉइंट्स में आएगा। सॉरी, माइनस लिखना था, गलत लिख दिया, -4। तो दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, किसी नंबर को लिखने का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो ये ठीक होता है, इसको गलत नहीं बोलना। हाँ जी क्लास, यहाँ तक कोई डाउट? ये सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, कोई बताएगा मुझे प्रिंटफ में एफ का मीनिंग क्या है? प्रिंटफ में एफ का क्या मीनिंग है? एफ का फॉर्मेटेड, वेरी गुड। अब यहाँ पे फॉर्मेटेड से मेरा मतलब क्या है? मैं एक एग्जांपल करा रहा हूँ, एग्जांपल समझने की कोशिश करना। मैंने एक इंटीजर लिया a, इसकी वैल्यू ले ली मैंने समथिंग, एक वेरिएबल लिया b, मैंने इसकी वैल्यू ले ली समथिंग, इसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी लेते हैं, क्लियर है। एक वेरिएबल लिया मैंने c एंड c इज इक्वल टू a+b। नाउ आप स्क्रीन पे ध्यान देना, प्रिंट एफ %d/n %d/n %d कॉमा a, b, c। बहुत सिंपल सी चीज है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं क्या है। देखो ये नंबर इस तरफ आ रहा है, मुझे इस नंबर को राइट अलाइन करना है, क्योंकि जब हम प्लस करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना। अगर हम इसको प्लस करके, अगर मुझे सच में प्लस करके लिखना होता, पेन पेपर पे लिखना होता, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखता, 1 2 2 3 4 3 1 2 2 3, और जो भी रिजल्ट आता है मेरा 6 6 5 3 2 1, यानी कि स्पेस यहाँ आती है, इसमें स्पेस लास्ट में आ रही है। क्लियर है? तो इस तरह की फॉर्मेटिंग करने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंटफ।
फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार लिख रहा हूँ, मैं अभी समझा भी दूंगा ये मैंने क्या किया है। अब इसी को रन करते हैं, देख रहे मेरी वैल्यू राइट अलाइन हो गई। कैसे होगी वो मैं भी बता दूंगा। बिल्कुल ठीक लिखा नीति अनिरुद्ध, अनिरुद्ध ने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो इसको पढ़ते हैं। बेटा जब भी हम प्रिंटफ यूज करते हैं, हम प्रिंटफ में लिखते हैं परसेंटेज डी। डी मतलब कुछ भी, परसेंटेज मैं इसका नाम जेड ले लेता हूँ। इसके बीच में यहाँ इसको फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहे हैं, इसके बीच में हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? कोई भी नंबर, प्लस के साथ नंबर, माइनस के साथ नंबर, जीरो के साथ नंबर, प्लस माइनस दोनों एक साथ आ सकते हैं। आप प्लस माइनस के साथ नंबर लिखो या माइनस प्लस के साथ नंबर लिखो, एक ही बात है। और लास्ट है हमारे पास प्लस जीरो के साथ नंबर। तो बेटा हमारे पास ये 6 अलग अलग मेथड हैं, इनका अपना अपना टास्क है, ये अपने अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करते हैं। तो इनको एक एक करके हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा नॉर्मल नंबर। सबसे पहले हमारे पास है नॉर्मल नंबर, प्रिंट एफ परसेंटेज 8D और एक नंबर लिख लिया मैंने 123। इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग है बेटा, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये है कि 8 अल्फाबेट की फॉर्मेटिंग होगी, 8 अल्फाबेट की पैडिंग होगी, और मेरा 123 8 में प्रिंट होगा, राइट लाइन हो गए, और 4 की स्पेस आएगी। मतलब मैं एक बार आपको दिखाने के लिए इसके आगे और पीछे ना अंडरस्कोर डालता हूँ, आपको दिखेगी स्पेस आया है या नहीं आया। इसको रन करते हैं, चेक करो। मेरा जो डिजिट वाला नंबर है वो 8 स्पेस में प्रिंट हुआ है, उसकी कैपेसिटी थी 4 की, तो बाकी 4 में आ गया स्पेस। अगर मेरा ये डिजिट छोटा होगा तो ये पूरा नंबर प्रिंट होगा, नंबर ट्रंकेट नहीं होगा। याद रखना, इंटीजर के केस में अगर मेरी पैडिंग स्मॉल है और मेरी वैल्यू बड़ी है तो वो पैडिंग को इग्नोर कर देता है। हाँ जी क्लास, इसमें कोई डाउट? वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। अगला है प्लस के साथ, अगला है प्लस के साथ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं प्रिंट कराऊं -123 तो आउटपुट क्या आता है? अगर हम प्रिंट कराएं -123 तो आउटपुट में से -123 आएगा, यानी कि नेगेटिव के केस में सिंबल आता है, ठीक है। अगर मैं प्रिंट कराऊं +123 तो आउटपुट क्या आएगा? फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूं, मेरा एक इंटीजर है k, इसकी वैल्यू है +123, प्रिंट एफ परसेंटेज d कॉमा k। प्लस का सिंबल नहीं आया ना, बट मुझे तो चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि मेरा नंबर अगर पॉजिटिव है तो भी सिंबल आए, नेगेटिव है तो भी सिंबल है, तो आई कैन यूज प्लस। इन दैट केस आई कैन यूज प्लस। अब वैल्यू पॉजिटिव थी तो प्लस का सिंबल आया है, अगर वैल्यू नेगेटिव होगी तो नेगेटिव का सिंबल आएगा। मतलब अगर मैं इन दोनों के बीच में प्लस लगा दूं तो सिंबल कंपलसरी हो जाता है। नेगेटिव के केस में नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव के केस में
पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? और अगर मैं प्लस के साथ डिजिट भी डाल दूं तो अब ये दोनों अपना अपना काम करेंगे। अब ये दोनों अपना अपना काम करेंगे। तो ये 4 डिजिट का नंबर प्रिंट हो गया मेरा, 4 डिजिट में मैंने माइनस को काउंट किया, ठीक है, और स्पेस में आ गया 4। बेटा अगर ये आपका 123 होगा ना तो प्लस का सिंबल आएगा। ऋतिक, बेटा अनिरुद्ध, प्लस अगर परसेंटेज डी के आगे लगा हो तो प्लस ही प्रिंट होगा। फिर मेरा इन दोनों के बीच में है ना, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया। वो तो प्रिंट में आप जो लिखोगे वो प्रिंट होता है ना, तो मान लिया आपकी बात। लेकिन अगर वो परसेंटेज के बाद आ रहा है तो वो एज इट इज प्रिंट नहीं होगा, मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंस है, उसका अपना कोई मतलब है। सर तो फिर यहाँ पे जो प्लस है वो मल्टीप्लाई करता है कि साइन के साथ? आप मान लो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई बोल लोगे तो आंसर सही आएगा आपको, लेकिन एक्चुअली वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो आपका सिंबल को फोर्स कर रहा है कि भाई तू प्रिंट होगा। अगर बाइनरी में फर्स्ट बिट 0 है तो प्लस आएगा, बाइनरी की फर्स्ट बिट 1 है तो माइनस आएगा। प्लस का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी सिंबल है, जो भी सिंबल है वो आएगा। ओके सर। नेक्स्ट, अगला मेरा फेवरेट है, अगला है माइनस। माइनस का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि वैल्यू राइट अलाइन की जगह लेफ्ट अलाइन हो जाएंगी। एग्जांपल, पहले मेरी स्पेस आगे आ रही थी, अब मेरी स्पेस पीछे आ रही। पैडिंग में अगर आपके सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो तो पहले हमने ऐसे किया था, मेरी स्पेस आगे आ रही थी। अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो मेरी वैल्यू आएगी 1 2 3 और 5 स्पेस, 8 है ना, तो 5 स्पेस। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मैं माइनस के साथ प्लस भी लगा दूं, मैं प्लस इधर लगाऊं या उधर लगाऊं फर्क नहीं पड़ता, मैं माइनस के राइट पे लगाऊं या माइनस के लेफ्ट पे लगाऊं फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम काम करेंगे। सिंबल भी आएगा, स्पेसिस भी आएंगी और वैल्यू राइट लाइन हो जाएगी, लेफ्ट लाइन हो जाएंगी, सॉरी। क्लियर है? क्लास ये आप नोट कर लो कहीं, पता है क्या होगा, आप कहोगे सर हमें रिवीजन करनी है, लेकिन आपने जो भी लिखवाया था वो हमें मिल ही नहीं रहा, आपने जो भी बताया था वो हमें याद ही नहीं आ रहा। तो somehow take notes, hint, screenshot, whatever you want. चलो, क्लास आपके ये 3 करवा दिए मैंने, इन 3 में कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, नहीं तो फिर हम अगले 3 पे जाते हैं। अच्छा, ये भी करवा दिया मैंने और ये वाला भी करवा दिया, आपके 4 करवा दिए एक्चुअली मैंने। बेटा फ्रंट लाइन और बैक लाइन लेके चलो, अनिरुद्ध राइट लेफ्ट में कंफ्यूज हो जाओगे। फ्रंट लाइन और बैक लाइन माइनस लगाने से वो फ्रंट लाइन हो जाएंगे, बस। प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो वो सेम है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। माइनस का मतलब है कि वैल्यू में स्पेस बाद में आएंगी, माइनस का ये मतलब है, बस। माइनस अलग है, प्लस अलग है, दोनों के अपने अपने काम है। नेक्स्ट है 0। वैसे देखो हमने पढ़ा 0 8 और 8 बराबर होते हैं, 8 लिखो या 0 8 लिखो एक ही बात है, लेकिन यहाँ फर्क है। इस 0 का ये मतलब है आप स्पेस नहीं आएंगे, स्पेस की जगह पे 0 आएगा, स्पेस की जगह पे 0 आएगा। आसान है ना? और अगर स्पेस के साथ 0 के साथ प्लस भी डाल दो तो बेटा 0 वाला फंडा समझ में आया? यस क्लास। सर ये वाला बेटा बहुत सिंपल है, ध्यान दो, मैंने लिखा
मैंने लिखा 0.6% डी 0.6% डी कॉमा 12। तो 0.6 का मतलब तो ये है कि मेरी पैडिंग होगी 6 नंबरों की, 1 2 3 4 6। मेरा नंबर है 12, तो ये राइट साइड पे बैक साइड पे 12 आएगा। ऋतिक आपके क्वेश्चन का आंसर है कि राइट लाइन कैसे था कि 12 इधर आएगा। क्लियर है? 0 था तो बची जगह में आ गया 0, बची हुई जगह में आ गया 0। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये आउटपुट है, लेकिन अगर मैंने यहां लिख दिया प्लस तो फर्स्ट बिट में साइन आएगा। अगर ये -12 माइनस होता तो माइनस का साइन आता, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस का साइन आएगा। क्लियर है? सर अगर ये 0 लास्ट में ले जाना हो तो? बेटा अगर लास्ट में लेके जाओगे तो 123 की जगह ये नंबर गलत नहीं है, इसमें और इसमें फर्क होता है ना, तो 0 लास्ट में नहीं आ सकता। अगर आप ये सोचो कि सर मैं -0 लिख दूंगा तो क्या होगा, माइनस का मतलब होता है कि लास्ट में अलाइनमेंट इस तरफ हो जाए, तो अब चेक करना में एक छोटी सी वार्निंग आएगी। चेक करो, देख पा रहे हो? यस। क्योंकि मैंने आपको कहीं पे भी, आप चेक करो, मैंने आपको लिखवाया है, मैंने आपको कहीं लिखवाया है कि माइनस और 0 एक साथ आते हैं। याद रखना माइनस और 0 एक साथ नहीं आएंगे। तो बेटा ये आपके 6 फॉर्मेट्स हैं। आई होप आपको ये क्या है। अनुराग बेटा क्या पूछना चाह रहे हो? अनुराग क्वेश्चन रिपीट कर दो यार, चैट में ऊपर चला गया शायद आपका क्वेश्चन। अरे आपका एक ही मतलब है क्लास, आप 0, आप, मैं इसको क्लियर कर दो पहले, मेरा डेट ज्यादा हो गया। हाँ, आप प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो, आप +0 लिखो या 0 प्लस लिखो, इन दोनों का सेम मतलब आएगा और इन दोनों का भी सेम मीनिंग आएगा। ये इंडिविजुअल अल्फाबेट्स हैं, ये इंडिविजुअल अल्फाबेट्स हैं। सर ये जो लास्ट वाला था ना सर, इसमें सर इन्हें माइनस साइन भी इग्नोर कर देगा। माइनस साइन भी इग्नोर कर देगा। इसमें माइनस नहीं इग्नोर करेगा, इसमें 0 इग्नोर करेगा। आप 0 माइनस लिखोगे, एक सेकंड एक चीज दिखा दूं, करते हैं, डिलीट क्यों नहीं हो रहा, अब ध्यान देना, देख रहे हो ये हर बार माइनस को इग्नोर करता है, सॉरी 0 को इग्नोर करता है, मैं गलत बोल गया, ये हर बार 0 को इग्नोर करेगा। अगर माइनस 0 एक साथ आ रहे हैं तो ये 0 को इग्नोर कर देगा। सर एक बार साइन लगाना सर, ऊपर माइनस का। साइन लगाना मतलब वैल्यू को नेगेटिव करूं? यस सर। ठीक है, यस। कोई और वेरिएशन ट्राई करना चाहते हो हम कर सकते हैं। तो फटाफट मुझे इसका आंसर बता दो, इसका आंसर क्या आएगा? हरी अब क्लास, थोड़ा स्पीड दिखाओ बेटा, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, 10 भी नहीं हो पाएंगे, अभी तो ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा।
बिल्कुल ठीक आंसर दिया विशाल ने। अनिरुद्ध का आंसर भी ठीक है, सुमीर का आंसर भी ठीक है, कार्तिक के आंसर दिया है लेकिन उसने अलग अलग लाइन में लिख दिया तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो मैं इसका आंसर डिस्प्ले कर रहा हूँ। ऋतिक का आंसर भी ठीक है, ऋतिक ने अलग अलग लाइन में लिख दिया, स्लैश एन नहीं है ऋतिक, तो एक ही लाइन में आउटपुट आएगी। आई होप इसके कोई डाउट नहीं होगा कि कौन सा आंसर क्यों आया। तो अगला फॉर्मेट है मेरे पास फॉर डेसिमल वैल्यू। अब हमें सीखना है डेसिमल वैल्यू के लिए। अच्छा, डेसिमल वैल्यू में कोई खास फर्क नहीं है, मैं एग्जांपल करा रहा हूं, फटाफट देखेंगे। प्रिंटफ परसेंटेज 9f और वैल्यू है 9, तो बहुत बड़ा लिख दो, चलो वैल्यू है मेरी 123.123.123। रन करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, चेक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। बिकॉज अगर आपकी वैल्यू पॉइंट में है तो आपका फॉर्मेट भी पॉइंट में होना चाहिए। तो इसको पॉइंट में लिखते हैं, इसको लिखते हैं 9.2, इसको लिखते हैं 9.2। अब देखना आउटपुट में क्या फर्क आता है, तो बता सकते हैं 9.2 लिखने से क्या हुआ। तो 9 स्पेस के बाद सर पॉइंट के बाद 2 ही लेटर आएंगे। पॉइंट के बाद 2 ही आएंगे, पॉइंट के बाद 2 ही आएंगे, मतलब सर आपने तो कहा था कि अगर बना हुआ स्पेस कम होता है तो इग्नोर कर देता है। इंटीजर पार्ट इग्नोर करता है, डेसिमल पार्ट नहीं। मैंने ये बोला था कि अगर मेरे ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो इंटीजर पार्ट को ट्रंकेट नहीं करेगा। एग्जाम्पल करा देता हूं, मैं इसकी भी एग्जाम्पल करा देता हूं, एक सेकंड रुक जाओ, हम इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैं इसको कर लेता हूं, नंबर को इसको बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, और इसको कर लेता हूं 5 का। ये 6 डिजिट है, आगे 5 कर लिया मैंने, चेक करना है। आगे वाला नंबर नहीं ट्रंकेट होगा, पीछे वाला ट्रंकेट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट। अब मुझे बता सकते हो इसमें स्पेसेस कितनी आएंगी, इसमें कितनी स्पेस आएंगी? ये 2 बच्चों का आंसर है, दोनों का गलत है। चलो मैं ठीक है, बड़ा कर देता हूं। इसमें कितनी स्पेसेस आएंगी? स्पेसेस आएंगी तो उसके आगे ये सिंबल लगा लेते हैं, पता लग जाएगा कितनी स्पेस आएगी। कोई स्पेस नहीं आएगा क्लास, कोई स्पेस नहीं आएगा। मैं बताता हूं क्यों। जिनका आंसर 1 और 2 था बेटा देखना, x डॉट y का मतलब है, x डॉट y का मतलब है टोटल स्पेसिस इज x, आउट ऑफ x y spaces used after dot। इसका मतलब है कि टोटल स्पेसेस 8 ही होंगी, 8 में से ही 2 स्पेसेस यूज करेगा पॉइंट के लिए। समझ में आया? एग्जाम्पल करवा दो, ओके एग्जाम्पल करवा देता हूँ। ये वाला कर लेते हैं, 8 टोटल स्पेसेस होंगे जी, 8, 1 2 3 4 5 6 8। डॉट के बाद 2 वैल्यू आएंगी, मतलब ये 2 ब्लॉक्स फिक्स हो गए पॉइंट्स की वैल्यू के लिए, और यहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ क्या आएगा पॉइंट। आगे कितनी जगह बची चेक करो, काउंट करके बताओ कितने बचे, 5। और ये वाला नंबर कितने डिजिट का है, 6 का, तो कोई स्पेस नहीं आएगी। इवन ये अगर मैं यहाँ 8 की जगह 9 भी कर दूं तो भी स्पेस नहीं आएगी, 8 की जगह 9 भी कर दूं तो भी स्पेस नहीं आएगी। हाँ, अगर 9 की जगह 10 करूंगा अब एक स्पेस आएगी। नहीं, इंटीजर पार्ट कहाँ ट्रंकेट किया उसने? भाई जी ये ध्यान दो, कौन है ये? ऋतिक,
ये लो, मैं इसको 6 कर रहा हूं, %6। चेक करो उसने इंटीजर पार्ट ट्रंकेट नहीं किया, ये देखो ट्रंकेट कहाँ किया, पूरा तो प्रिंट किया है। तो आई होप ये पॉइंट वाला फंडा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक छोटा सा चीज और करना है इसमें। सर ये पॉइंट वाला एग्जांपल, हाँ मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, पॉइंट वाला एग्जांपल इस बार बता रहा हूँ। इसका आंसर में ध्यान देना, एक छोटी सी चीज होगी। कोई बता सकता है क्या हुआ है? ये 1.3 क्यों आ गया? राउंड ऑफ हुआ है, वेरी सिंपल। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रंकेट नहीं करता, ये राउंड ऑफ करता है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू राउंड ऑफ हो जाती है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू राउंड ऑफ हो जाती है। और अगर वैल्यू ही छोटी है पॉइंट के बाद वाली, तो एक्स्ट्रा 0 आ जाएंगे, क्योंकि हमारे को पता है पॉइंट के बाद 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा 0 लगा सकते हैं। इन शॉर्ट एक नई एग्जांपल करते हैं, एक बिल्कुल फ्रेश एग्जांपल करते हैं। मैंने लिखा परसेंटेज, ध्यान देना, -0, माइनस का 0 आता है, सॉरी, मैंने लिखा +0 12.3 f, और मेरी वैल्यू है 89.789। तो इसका आंसर क्या आएगा? चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो क्लास हमें कितनी स्पेस बनानी है? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है? 12 स्पेस मैंने बना ली। ये 3 स्पेस तो फिक्स हो गई डॉट वाली वैल्यू के लिए, और यहां आ गया डॉट। अगर मैं इसको 3 बिट्स में लिखूं तो ये बन जाएगा 6 7 9। यहां तो कोई डाउट है? पूरी क्लास बेटा, मुझे लग रहा है काफी बच्चे सुन नहीं रहे हैं। सुन रहे हो ना? ये 4-5 बच्चों के नाम दिख रहे हैं मुझे चैट विंडो में बार बार। ये एमसी की क्लास से किसी का कोई रिस्पांस नहीं आया मेरे पास अभी। तो ये हो गया 7 6 9 9। यहाँ आ गया 8 और 9। 0 और प्लस अपना वही सेम काम करेंगे जो पहले करता है। 0 कहता है बची हुई जगह में 0 आएगा, और प्लस कहता है कि आगे सिंबल आएगा। ये वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस का सिंबल आएगा। इसको रन करके देखिए, मैंने आउटपुट ठीक लिखी है। चेक करो, नंबर ऑफ 0 4 5, मेरे भी 5 है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक लास्ट, बिल्कुल लास्ट, इसका आंसर बता दो बस क्या है। एग्जैक्ट आंसर अनुभव, पर मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ये गलत लिखा है ऋतिक। राउंड ऑफ से वैल्यू बड़ी होती है, आपने छोटी कर दिया। प्रांजल का आंसर ठीक है, हर्षिता का आंसर ठीक है, अनिरुद्ध का ठीक है, समीर का ठीक है, प्रियांशु का ठीक है, सबके ठीक आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड। निशांत का गलत आया था। वैल्यू तो सही लगाई, उसने फॉर्मेट इग्नोर कर दिया। एक लास्ट, आपको सर आपके लास्ट ही नहीं खत्म हुए। चलो इसका आंसर बता दो। याद रखना, 0.0 का मतलब है ना पॉइंट आएगा ना 0 आएगा। अगर पॉइंट के बाद कुछ नहीं आएगा तो पॉइंट भी नहीं आएगा।
अरे इतना टाइम, एट्टी नाइन की जगह 90 आएगा अनिरुद्ध, राउंड ऑफ तो होगा, राउंड ऑफ तो होगा। सर वो तो काउंट ही नहीं कर रहा है पॉइंट के वाला। अरे मैंने ये थोड़ी कहा काउंट नहीं करा, मैं उसके बाद वाला प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा मतलब उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलता हूं कि यार एक नंबर है, एक नंबर है 789, इसको बिना पॉइंट के लिखो, तो ये आप इसको 79 लिखते हो, अगर आप इसको 78 लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना। तो याद रखना ये राउंड ऑफ होते हैं, ट्रंकेट नहीं होती, ये राउंड ऑफ होते हैं, ट्रंकेट नहीं होते हैं। चलो ये वाला टॉपिक मेरी तरफ से खत्म हो गया है। एक क्वेश्चन डाल रहा हूं आप लोगों को, ये लास्ट ईयर कैपजेमिनी में आया था, आप लोगों को मुझे इसकी आउटपुट लिख के देनी है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मुझे फटाफट इसकी आउटपुट लिख के बताओ क्या आउटपुट आएगी। सब प्रियांशु ने आंसर दिया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, मैं जितनी वेरिएशन करा के हटाओ मैंने एक लाइन में पूछ लिया, बस आप एक एक करके आंसर बताओ कि इसका इसके साथ क्या आंसर आएगा। वेरी गुड अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। अनिरुद्ध बेटा लास्ट वाला गलत है, लास्ट वाले दोनों गलत हैं। रीजन ये 0.0 है ना, तो पॉइंट के बाद तो कुछ भी नहीं आएगा। बेटा ड्राइव में ये वाला ऑप्शन था, पता है आपको अनिरुद्ध, जो 4 ऑप्शन आए थे ना उसमें ये वाला ऑप्शन था। शशांक बेटा सेकंड लास्ट, ये राउंड ऑफ हो गया 46 नहीं बनेगा। ऋतिक लास्ट वाला राउंड ऑफ हो गया 46 बनेगा। शशांक ये राउंड ऑफ हो गया 46 नहीं बनेगा क्योंकि वैल्यू 0.4 है, आपको पता ना 0.5 से बड़ा होगा तभी राउंड ऑफ हो गया 46 बनता है, और ये 46 बनेगा। तो हम इसको रन करते हैं। क्लास मुश्किल, अगर ये मुश्किल लग रहा है तो क्या बताऊं बेटा, आपने अपनी आउटपुट चेक कर लो एक बार, अपने अपने आउटपुट चेक कर लो फटाफट। सर यहाँ पे 4 की जगह 5 होता तो राउंड ऑफ करता। हाँ 5 के केस में राउंड ऑफ होता है, 5 के केस में राउंड ऑफ होता है, तो सबको पता है कि 5 या 5 से बड़े के केस में राउंड ऑफ होता है। हाँ जी बेटा यहां तक सबको समझ में आ गया। क्लास मेरी क्लास की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा कोई सिलेबस नहीं है,
हम तेज भी चल सकते हैं, हम स्लो भी चल सकते हैं, बस मेन कंसेप्ट ये हमें समझ में आना चाहिए। ये ना हो कि टॉपिक कराया हो, ड्राइव में क्वेश्चन आए और हमारे से होना, फिर कोई फायदा नहीं है क्लास का। क्लियर है ना? चलो, तो कोई और एग्जांपल कराऊं या अगले टॉपिक में मूव करें हम? थ्री 3.6 गलत है समीर। अगर मैं लिखता हूं x पॉइंट y, अंकित परमार, ओके अंकित, रुक जाओ अंकित, करते हैं इसके बाद इलाज करते हैं अभी। इन दैट केस x मस्ट बी ग्रेटर देन y, इफ x मस्ट बी ग्रेटर देन y। अगर ऐसा नहीं है तो इट ट्रीटेड एज 0.y, मतलब शुरू वाले नंबर की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर मैं 3.6 लिख दूंगा तो 3 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचा। अनिरुद्ध, इसकी एग्जांपल करवा देता हूं। हाँ जी, लास्ट के पॉइंट में। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान देना, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि टोटल स्पेसिस तो होंगे 3 और पॉइंट के बाद आएगा 6, मतलब ये तो गलत ही हो गया। 3.6 का मतलब क्या है, टोटल स्पेसिस 3 होंगे, 3 में पॉइंट के बाद 6 नंबर आने चाहिए। इसको यानी कि ये तो पता लग गया कि मेरे पास स्पेस गलत है, तो ये इस 3 को इग्नोर ही कर दे। वो कहेगा पॉइंट के बाद 6 आना चाहिए, बाकी जैसा आता है आ जाए। पॉइंट के बाद 6 आया है, अगले वाले 3 का उसने यूज ही नहीं किया। और मैं चाहूँ ना, मैं अगले वाला 3 खाली भी छोड़ सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिंपल 0.6 भी लिख सकता हूँ। सर आपने तो कहा था जितना स्पेस बनता है उसमें से पॉइंट के बाद वाला स्पेस कट कर देता है वो। हाँ, मैंने यही बोला था, और मैंने एक बात और बोली थी कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को ट्रंकेट नहीं करता है। मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि 3.6 का मतलब है कि टोटल स्पेसेस बनेंगे 3 में से 6 जगह वो डॉट के बाद के लिए रिजर्व करेगा। अब यार 3 में से 6 तो रिजर्व नहीं हो सकते, सबको पता है कि 3 में से 6 रिजर्व नहीं हो सकते। तो उसने क्या किया, उसने पैडिंग को कर दिया इग्नोर और 6 रिजर्व कर लिए, मिनिमम पॉइंट के बाद की वैल्यू के लिए 6 रिजर्व कर लिए। और हमने आज भी पढ़ा है कि इंटीजर पार्ट ना ट्रंकेट होता है ना राउंड ऑफ होता है, सिंपल। ठीक है ना बेटा, ये तो फिक्स रहेगा, जितना लिख दिया उतनी जगह तो लेगा ही लेगा। आपको मैं एक चीज दिखा देता हूं, 3.60 ये सी में ही प्रॉब्लम है। मैं इसको एग्जैक्टली ठीक कर लेता हूं। देख रहे हो ये पॉइंट के बाद हो क्या रहा है, इसने यहां तक तो ठीक प्रिंट किया, ये देख रहे हो। ये एक्चुअली जब पॉइंट को बाइनरी में कन्वर्ट करो ना, उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन मैंने 60 लिख दिया तो 60 स्पेसिस आएंगे, 60 तक नंबर जाएगा। अब आगे वाला नंबर अगर छोटा है तो वो इग्नोर हो जाएगा। हाँ, अगर मैं इसको 130 कर दूं, अगर मैं कर दूं, ये लो उतनी स्पेस आ गई, सब कुछ वैसे चल रहा है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और इसकी वजह से एरर नहीं आता है। हाँ, अगर सही लिखोगे तो सही आउटपुट देगा, गलत लिखोगे तो इग्नोर हो जाएगा। सर अगर स्पेस बनाया है तो 60 उसमें से माइनस कर देगा, और अगर स्पेस नहीं बनाया तो 60 अपने आप बना लेगा। हाँ बिल्कुल बना लेगा। अगर y मेरा बड़ा है तो उतनी जगह तो लेगा ही लेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई और डाउट आ रहा हो मन में? अब इसको करेक्टर के साथ और स्ट्रिंग के साथ करेंगे, लेकिन किसी और क्लास में, आज नहीं करेंगे। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक ही क्वेश्चन करेंगे, मैं 3 प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख लूं बस फटाफट। अगर आप लोगों को कोई पढ़ के समझ में आता है तो मुझे प्लीज रिप्लाई करना,
आंसर के साथ, बस आंसर के साथ। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, एंड स्टेटमेंट नंबर 3। ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वन बाय वन, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये नंबर डेसिमल में है और मैं इसको डेसिमल में ही प्रिंट कर रहा हूँ, तो इसका आंसर आएगा 15। मैंने आपको आज की क्लास में बताया था कि कोई नंबर अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, जल्दी बताओ क्या है वो, ऑक्टल। तो अगर ऑक्टल का 15 है तो डेसिमल में क्या बनेगा, जल्दी बताओ। 15 ही हमें तो रहेगा। पता नहीं यार, 0 से ऑक्टल होता है, 0 x से एक्स्ट्रा होता है। जल्दी बताओ, अगर 15 ऑक्टल में है तो डेसिमल में क्या बनेगा, आता है 13 बनेगा। वेरी गुड, तो इसका आंसर आएगा 13। पहले का आंसर 15, दूसरे का 13, और इसका क्या आएगा फिर। अगर हेक्साडेसिमल में 15 है तो डेसिमल में क्या होगा, वेरी गुड 21, और इसका आंसर भी 21 आएगा। मतलब कि पहली लाइन का आंसर तो ये आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर डेसिमल में 15 है और उसको 15 के साथ प्रिंट करोगे तो आउटपुट में 15 ही आएगा। डेसिमल में 15 है, ऑक्टल में प्रिंट करो। हाँ जी, 15 का ऑक्टल निकालो, क्या आता है, जल्दी बताओ 15 का ऑक्टल क्या होगा। अरे 15 का ऑक्टल ऐसे निकलता है ना, 15, 8 रिमाइंडर आया 7, फिर 8, फिर रिमाइंडर आया 1, 17। क्लास ध्यान दे लो यार, ऐसे ना करो। अरे 17 में डाउट है किसी को। हाँ जी क्लास, क्लियर होगा, ओके। 15 का हेक्साडेसिमल क्या होगा, जल्दी बताओ 15 का हेक्साडेसिमल क्या होगा। एफ, कैपिटल एफ या स्मॉल एफ, वो डिपेंड करता है मेरा एक्स क्या है। मेरा एक्स स्मॉल है तो स्मॉल एफ आएगा, मेरा एक्स कैपिटल होता तो कैपिटल एफ आता। पहली लाइन का आंसर ये रहा, दूसरी लाइन का आंसर ये रहा, तीसरी का आंसर अपने आप निकालो। तीसरी मुश्किल है, आसान वाले मैंने करा दी, मुश्किल वाले आपको करने हैं। तीसरे का आंसर अपने आप निकालो। तो इसका तो आंसर सबको पता है, 15 ही आएगा। हेक्साडेसिमल में 15, ऑक्टल में क्या होगा, जल्दी बताओ। हेक्साडेसिमल का 15 ऑक्टल में क्या होगा, वेरी गुड निकी, 25, बहुत बढ़िया। ऑक्टल का 15 हेक्साडेसिमल में क्या होगा, प्रतीक वेरी गुड, डी, और लास्ट वाले में एफ। चलो उसको फटाफट रन करके देखते हैं और फिर क्लास को खत्म करते हैं आज यहीं पे। मेरे सारे आंसर ठीक आने चाहिए ना, ठीक आए। तो ये था कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज। इससे पहले वेरिएबल पढ़ चुके हैं और वैल्यूज को हम पढ़ रहे हैं, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आज के लिए इतना ही। बेटा आपके पास टाइम है, अभी 2 मिनट है हमारे पास, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो यू कैन आस्क। आज जो पढ़ा है उसके बारे में कुछ पूछना है या अलग से भी कुछ पूछना है, यू कैन आस्क। जिनको क्लास लीव करनी है दे कैन लीव, जिनको कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कुछ भी, दे कैन आस्क।
इसका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं सेशन, सर नेक्स्ट क्लास में कंपनी के एग्जांपल करा दीजिए। अनिरुद्ध आज सारे कंपनी के एग्जांपल लिख रहे हैं, ये भी कंपनी का क्वेश्चन ही है। अनिरुद्ध जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कंपनी के एग्जांपल नहीं है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं वो कंपनी के ही है, एग्जैक्ट वो सेम है कंपनी के पेपर। टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं वो कंपनी के हैं। देखो ये 2 लाइनें मैंने पढ़ाई थी, ये टॉपिक समझाने के लिए था, कंपनी में जो क्वेश्चन आया था वो ये था। आउटपुट अलग अलग दे रखे थे, 4 ऑप्शन थे, आपको एक पिक करना था। चलो ओके क्लास, थैंक यू, जल्दी मिलते हैं।